आज हम गृहस्थों के लिए धम्म प्रवचन के अंतर्गत पराभव सूक्त पर प्रवचन करने वाले हैं और इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इसका मैं पाली, हिंदी अनुवाद और विश्लेषणात्मक व्याख्या करके आपको सुनाऊंगा। कृपया अर्थ सही समझने का प्रयत्न करिए और जो सही लगता है उसको ग्रहण करिए, जो सही नहीं लगता वो मत ग्रहण करिए। और इसके अलावा जो कुछ त्रुटि होती है उस त्रुटि को मेरे ध्यान में लाने की कोशिश करेंगे ताकि अगली बार जब मैं ऑडियो बनाऊं तो मैं उस त्रुटि को सुधार सकूं। पराभव सूक्त। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवरान में विहार करते थे। उस समय एक देवता रात बीतने पर उज्ज्वल प्रकाश से सारे जेतवन को आलोकित करते हुए जहाँ भगवान थे वहाँ गया और भगवान को अभिवादन कर एक और खड़ा हो गया। एक और खड़े हुए उस देवता ने तथागत से यह बात कही, पराभवंत पुरुष मथ पुच्चाम गौतम भगवंत पुट्ठमागम की पराभव मुख। भगवान पे पास आकर हम पतोन्मुख पुरुष के विषय में पूछते हैं, पतन का कारण क्या है? तो बुद्ध ने, तथागत ने क्या कहा? सुविज्ञानो भव होती सुविज्ञानो पराभव, धम्म कामो भव होती धम्म देशी पराभव। उन्नत मनुष्य आसानी से जाना जा सकता है, पतोन्मुक्त मनुष्य भी आसानी से जाना जा सकता है। धम्म प्रेमी उन्नति को प्राप्त होता है और धम्मद्वेषी अवनति को। धम्म प्रेमी का अर्थ यहाँ पर है कि जो राइट डायरेक्शन में जाने वाला, जो धम्म तथागत ने व्याख्यान किया है, जो बहुत जनों के मंगल और सुख के लिए है, बहुत जनों के कल्याण के लिए है, ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है। उस मार्ग से जो जाता है अर्थात उससे प्रेम करता है तो उसकी डेफिनेट उन्नति होगी। और जो कल्याण मार्ग, अच्छे मार्ग का द्वेषी है तो डेफिनेट है कि उसकी अवनति होगी। ये पहला सूत्र है जो तथागत ने उस देवता से कहा। दूसरा सूत्र सुनते हैं। अवनति के इस पहले कारण को हमने इस प्रकार जान लिया, अब भगवान अवनति के दूसरे कारण को बताए। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा? असंतस्य पिया होन्ति संतेन कुरुते पिय, असत धम्म रोचेति त पराभव मुख। जिसे असत्पुरुष प्रिय है, सत्पुरुष प्रिय नहीं, और जो असत्पुरुषों के धम्म को चाहता है वह उसकी अवनति का कारण है। असत्पुरुष मतलब बुरे लोग जिसको प्रिय लगते हैं। सज्जनों अर्थात अच्छे लोगों से वो प्रेम नहीं करता है, तो इसका मतलब उसके अंदर बुराई भरी है तो उसको बुरे लोग अच्छे लग रहे हैं। तो वो क्या होगा? बुरे के संगत में जाएगा। तो बुरे के संगत में जाएगा तो क्या होगा? पराभव होगा। तो अवनति के इस दूसरे कारण को हमने इस प्रकार जान लिया। भगवान अवनति के तीसरे कारण को हमको बतावे। तब भगवान ने क्या कहा? निद्राशिली सभाशिली अनुत्थाता चयो नरो, अलसो क्रोधा पंचानो त पराभव मुख। जो नर निद्रालु, सभा प्रिय
अनुद्योगी, आलसी और क्रोधी है, वह उसकी अवनति का कारण है। जो व्यक्ति निद्रालु अर्थात अधिक सोने वाला, सभाप्रिय का मतलब गप्पे हकालने वाला, खूब सोया, सोने के बाद उठ गया, उठने के बाद अपनी वही आलसी मंडली के बीच गया, इधर उधर की गप्पे देना शुरू कर दिया, तो सभाप्रिय हो गया वो। अनुद्योगी भी है, फिर उसको काम धाम तो करना है नहीं, मेहनत करना उसको अच्छा नहीं लगता, अनुद्योगी है। आलसी है, कोई भी काम बताओ तो करता नहीं, आलस से रहता है, शरीर आलसी में पड़ा है, और कुछ भी बोलो तो क्रोध में आ जाता है। क्या समझते हो अपने आप को, मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं। आपने ऐसे चरित्र वाले लोगों को देखा है? अगर देखा है तो समझ जाओ कि इसका पराभव होगा। अगर इसने अपना चरित्र नहीं बदला तो पराभव होगा। तो क्या करना पड़ेगा? जितनी ज़रूरत है उतना ही सोना है। पहली चीज़, कहीं भी जाना है, कहीं भी सभा में जाना है तो अच्छी जगह ही जाना है, फालतू जगह नहीं जाना है। बुला रहा हर कोई कहीं पे भी जाके बैठ रहे और कहीं पे भी अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ऐसी जगह नहीं जाना। जहाँ कुछ सीखने लायक चीज़ है, जो ज़रूरी चीज़ है, अत्यावश्यक जाना है, बस वही जाना है। और अपने आप को उद्योगशील बनाना है, मेहनत करने वाला बनाना है, कोई धंधा अच्छा काम करना है, आलस्य नहीं करना है, मेहनत करना है, खुशी से रहना है, तत्पर रहना है किसी, और क्रोध के बदले क्या करना है? शांति से रहना है। तो अगर ऐसा करेंगे तो पराभव नहीं होगा। तो अवनति के इस तीसरे कारण को हमने ऐसा ही जान लिया है। भगवान अवनति के चौथे कारण को बताए तो तथागत क्या कहते हैं? यो मातरवा पितरवा जिनक गत योदन पहुसंतन भरती त पराभव मुख। जो समर्थ होने पर भी दुबले और बूढ़े माता पिता का पोषण नहीं करता, वह उसकी अवनति का कारण है। समर्थ है उस आदमी का नहीं बोले कि जिसका बेटा समर्थ नहीं है, किसी बीमारी से पीड़ित है, या उसके अंदर वो है ही नहीं बेचारे के अंदर योग्यता कि वो माता पिता का, उसके नहीं, लेकिन समर्थ है, अच्छी नौकरी कर रहा है, पैसा है, जॉब है, सब है, और उसके माता पिता बूढ़े हैं, तो अगर उसकी देखभाल नहीं करता, उसका भरण पोषण नहीं करता, तो उसकी अवनति होगी। क्यों अवनति होगी? अब उसका थोड़ा दूसरा उल्टा रूप देखिए। उस आदमी के बच्चे भी होंगे, वो बच्चे भी देख रहे होंगे कि अपने माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करता है, तो वो क्या सीखेंगे? बूढ़े होने पर मुझे भी अपने माता पिता के साथ ऐसे ही व्यवहार करना पड़ेगा। पहला तो कारण ये हो गया। तो वो भरण पोषण वो नहीं करेगा अपने माता पिता का, तो उसके बच्चे भी नहीं करेंगे। दूसरा है कि अपने माता पिता को इज्जत नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो आदमी क्या है? वो आदमी गलत रास्ते पे है। कि जिस माता पिता ने उसको पढ़ाया लिखाया, इतना समर्थशाली बनाया, उद्योगशील बनाया, पैसे कमाने वाला बनाया, और वो माता पिता को इसलिए ठुकरा दे रहा है कि उसका एहसान नहीं मान रहा है। तो एहसान नहीं मान रहा तो वो क्या होगा? ऐसा आदमी किसी का भी एहसान नहीं मानेगा, तो वो धोखेबाज होगा, कुछ किसी को कुछ भी बोलने वाला होगा, तो उसका चरित्र जो होगा डवाडोल होगा। तो चरित्र डवाडोल होगा तो वो उसकी अवनति का कारण होगा। तो अवनति के इस चौथे कारण को हमने ऐसा जान लिया। भगवान अवनति के पांचवें कारण को बताए तो तथागत क्या कहते हैं? यो ब्राह्मणवा समनवा अत्तवा पी वनिबक मूसावादेन वच्चेति त पराभव मुख। जो ब्राह्मण श्रमण अथवा किसी दूसरे याचक यानी भिक्षा मांगने वाले को मिथ्या भाषण से धोखा देता है, उसकी अवनति होती है। ब्राह्मण का मतलब यह कौन है? या ब्राह्मण का मतलब वर्ण व्यवस्था वाला ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण मतलब जिसका राग द्वेष मोह न मूर्ता खत्म हो गई है, विद्वान है, वो ब्राह्मण है। एक कैटेगरी है। वो गृहस्थ भी हो सकता है जिसने अपनी राग द्वेष मोह खत्म कर दिया है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण है। ये जाति वाला ब्राह्मण नहीं तो फिर आप ब्राह्मण की परिभाषा अलग कर दोगे। पैदाइशी ब्राह्मण हो गया वो अलग ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण नहीं। बुद्ध का ब्राह्मण अलग है। बुद्ध का ब्राह्मण ज्ञानी ब्राह्मण है, वो जनी वाला ब्राह्मण नहीं है, विद्वान ब्राह्मण है, ज्ञान प्राप्त करने वाला ब्राह्मण है। ज्ञान जिसके अंदर से बुराई चली गई, जिसके चित्त से, जिसका चित्त शुद्ध हुआ
अरहंत हो गया या अरहंत के लाइन पे है, उस मार्ग पे है वो ब्राह्मण। तो ऐसे ब्राह्मण विद्वान को श्रवण यानी उस मार्ग पे जाने वाला कोई भिक्षु या अन्य कोई विद्वान हो सकता है। ब्राह्मण को, श्रवण को अथवा याचक को। याचक यानी भिक्षाटन। पुराने समय में क्या होता था कि कुछ अच्छे रास्ते पे निकलने के लिए लोग अपना ज्ञान अर्जन करते थे, याचना करते थे, कुछ किसी को याचना करते थे, ज्ञान के लिए याचना करते थे, भोजन के लिए याचना करते थे, तो वो याचक कहलाते थे। याचक का मतलब अभी आज के डेट में भिखारी, भिक्षा मांग के सीखने वाला। ये भिखारी नहीं जिसको खाने को नहीं मिलता और घूम रहा है, ऐसा, वो एक विद्वान व्यक्ति होता था। तो ऐसे अच्छे लोगों को जो कोई कैसे मिथ्या भाषण से गलत बोल के धोखा देता है, क्या करता है, उनके पास कुछ भी जो कुछ अच्छा होता है उसको हड़पने के लिए धोखा देता है, वो उसकी अवनति का कारण है। क्या हड़पने के लिए? जैसे वो कोई अच्छा गुरु नहीं होगा तो भी बताएगा कि मैं बहुत विद्वान हूँ और आओ मैं तो आपको ये वो ऐसा कुछ भी मतलब मिथ्या भाषण बोल रहा है। वो मिथ्या भाषण बोल रहा है, मिथ्या कल्पित बातें बोल रहा है कि मुझे तो बस ब्रह्मांड की ये चीज़ की प्राप्ति हो गई, वो चीज़ की प्राप्ति हो गई, उधर प्राप्ति हो गई, ऐसा हो गया, मैं तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हो गया और पता नहीं कुछ भी, और वो चमत्कार की बातें कुछ भी करने लग गया, मतलब धोखेबाजी वाली बातें या भविष्य फल बताने लग गया या कुछ भी गुमराह कर रहा है। मतलब तो वो जो गुमराह करेगा तो क्या होगा, उसकी अवनति होगी। तो क्या कर रहा है तथागत कह रहे, विद्वान लोगों के साथ मिथ्या भाषण नहीं करना है। पहली चीज़ गलत नहीं बोलना है, नहीं तो वो आपको विद्वान समझा देगा कि तुम्हारे अंदर कितनी औकात है। सीधी बात है ना। विद्वान है, कोई गधा आदमी तो है नहीं, ब्राह्मण है, वो विद्वान है, श्रमण है, पढ़ने के लिए याचक है, मतलब कुछ ढूंढने के लिए निकला अच्छी चीज़। अब तुम उसके सामने मिथ्या भाषा बोल रहे हो, उसको गुमराह कर रहे हो, तो गुमराह वो नहीं होगा, तुम प्रभावित हो जाओगे उससे, तुम जीतोगे नहीं। अगर मूर्ख होता तो ठीक है, मान लेता, एक्सेप्ट करता, लेकिन इधर मानेगा नहीं, इसलिए क्या है, पराभव होगा। तो अवनति के 5वें कारण को हमने ऐसा जान लिया, भगवान अवनति के 6वें कारण को बताए। तब तथागत आगे क्या कहते हैं, बहुत विस्तो पुरुषो अहिरत्तो सभोजनो ये को मुखति साधनी त पराभव मुख। सोना, भोजन इत्यादि प्रचुर संपत्ति वाला पुरुष अकेला स्वादिष्ट भोजन करे, वह उसकी अवनति का कारण होता है। मतलब आप सोचिए कि एक प्रचुर संपत्ति वाला बहुत धनवान है, अमीर है, संपन्न है, लेकिन क्या है, सबका अकेला ही उपभोग करता है। आस पड़ोस में किसी की जरूरत पड़ी कुछ नहीं देता, किसी को दान नहीं देता, बोलता कि नहीं ये तो सब मेरा ही है, मैं ही बस। अब क्या होगा, उसको ये भी शारीरिक रूप से आदमी कभी बीमार पड़ गया, फोन लगाया, ओ भैया वो मुझे हॉस्पिटल जाना है यार, आ जाओगे क्या? तो बोलेगा यार कि तुम तो बहुत अमीर आदमी हो, हमको तो कुछ पूछते नहीं हो, कुछ देते नहीं हो, थोड़ा सा हम सहयोग नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि वो आदमी के दिमाग में ठेस रहेगा, इसके पास कुछ है तो भी नहीं देता है आदमी, कुछ सहयोग नहीं करता है, कुछ दान नहीं देता है, कुछ अच्छी सलाह नहीं देता, संपत्तिशाली है, सब कुछ है, तो ये पराभव के लक्षण है। क्योंकि उसने कहीं नहीं कहीं अपने संपन्नता में भी अपनी विपन्नता तैयार की। इसलिए क्या है कि सबको लेके चलो। तथागत कहते हैं ना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में आपका भी तो सुख है, आप भी बहु में आ गए हो। बहुजन सुखाय में आपका भी सुख हो गया, तो बहुत लोगों के सुख के साथ, बहुत लोगों के हित के साथ, आदि न कल्याण, मध्य न कल्याण, अंत न कल्याण के लिए दौड़ो। ऐसे नहीं। अभी यहाँ पर मैं आपको और थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर ले जाता हूँ। यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी, पक्का 4 वर्ण थे, मंदिर थे, मंदिर के अंदर सोना था, सोना के अंदर में जो पुजारी थे वो सभी मालिक वही थे। जब आक्रमणकारी आए तो क्या हुआ, पुजारियों ने भगवान को बोला हमको रक्षा करो। अब वो पुजारी की क्या काम थे, वो कोई जनता की सेवा में काम करते थे नहीं, वो बोलते थे ये भगवान जो है आपकी
ये करेगा तो दान दो, राजा दान दो, क्षत्रिय दान दो, सब दान दो। और सब लोग ये मान के चले कि मंदिर में बैठा हुआ भगवान है ना, ये मूर्ति है, ये हमको सपोर्ट करेगी। वो इंतजार करते रहे, ये आक्रमणकारी आए, मंदिर को भी लूट के ले गए। समझ रहे, ये पराभव का कारण है। सोचिए समझिए, तथागत की वाणी 2000 साल बाद भी क्या आज भी लागू होती है। समय पे पाबंद नहीं है। सुविख्यात धम्म, अच्छे तरह से व्याख्यात किया गया धम्म है तथागत का। तो तथागत क्या कह रहे हैं, ये जो सोना, भोजन इत्यादि प्रचुर संपत्तिशाला पुरुष अकेला स्वादिष्ट भोजन करे तो वह उसकी अवनति का कारण होता है। अवनति के इस 6वें कारण को हमने ऐसा ही जान लिया भगवान। अवनति के 7वें कारण को बताइए। तो तथागत क्या कहते हैं, जाति तद्दो धन तद्दो गोत तद्दो चयो नरो सत्ताति अतिमच्चेति तपराभव मुख। जो नर जाति, धन तथा गोत्र का गर्व करता है और अपने बंधुओं का अपमान करता है, यह उसकी अवनति का कारण है। जाति, धन, कुल, जाति, धन, कुल, समझने वाली बात है। इस पर गर्व करता है और गर्व, अब उसके अंदर में क्या आ गया, घमंड आ गया। घमंड ही भरना शुरू हो गया। जाति के नाम पे घमंड, मैं तो पैदाइशी ये उच्च वर्णीय हूँ, जाति का घमंड, वर्ण का घमंड, फिर मैं ही स्कूल से हूँ। अब घमंड ही घमंड है, गुण नहीं है। घमंड गुण नहीं है। अब घमंड आया तो उसका रिश्तेदार भी आया। रिश्तेदार उससे मिलने क्या, घमंड से पहले ही भरा है। अब रिश्तेदार को भी क्या समझेगा, कुछ नहीं। घमंड भरा है तो क्या निकलेगा बाहर, घमंड निकलेगा। अपने बंधुओं की भी बेइज्जती करने लग गया। तुम क्या समझते हो, हम कोई कम थोड़ी है। समझ रहे हैं ना। तो उनका भी अपमान करने लग गया। तो अपमान करने लगा, ऐसा आदमी क्या हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा। अहंकारी हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं समझने वाला होगा और अभिमानी हो जाएगा। स्वाभिमान और अभिमान में अंतर है। स्वाभिमान सेल्फ रिस्पेक्ट आता है, अभिमान मतलब कि मैं क्या किसी को समझता हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट होना एक अच्छी निशानी, उन्नति की निशानी है, स्वाभिमानी होना। लेकिन अभिमानी होना मतलब अकड़न वाला होना, मैं क्या किसी को समझता हूँ। अरे किसको क्या समझोगे, तुमको कौन समझ रहा है कुछ, फिर खुद ही पराभूत हो जाओगे। क्यों, कहीं नहीं कहीं रिश्तेदारों की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं नहीं कहीं बंधुओं की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। रिश्तेदार है, संबंधी है, नातेवाईक जो भी है, कहीं नहीं कहीं पड़ेगी। अगर आज की मित्रता ही नहीं, लोगों के साथ दुश्मनी पाल के रखे हो अकड़ में, अपने आप को बड़े घमंड में लेके चल रहे हैं, हम तो ये है ना, हमारे बस पुरानी बातें कर रहे हैं। अभी कुछ करना कुछ नहीं, अभी करना कुछ नहीं, अभी करने लायक कुछ नहीं। पुराने घमंड को लेके चल रहे हैं। कहीं भी गए थे पुराना घमंड साथ में, हम ये थे, हमारा इतिहास ये था। वर्तमान में क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो घमंड लेके जाओगे तो क्या होगा, वर्तमान में कुछ अर्जन नहीं करोगे। जब वर्तमान में कुछ अर्जन नहीं करोगे तो क्या होगा, पराभव होगा। तो आगे तथागत को देवता क्या कहते, अवनति के इस 7वें कारण को हमने ऐसा ही जान लिया भगवान। अब अवनति के 8वें कारण को बताए तो तथागत क्या कहते हैं, इति दुत्तो सुरादुत्तो अक्खदुत्तो च यो नरो लंध विनाशेति तपराभव तो मुख। बस अब आप इसको समझिए। जो स्त्रियों के पीछे पड़ा रहता है, जो शराबी और जुआरी है, जो अपनी कमाई को नष्ट कर देता है, वह उसकी अवनति का कारण है। अब
वेश्यागमन करने गया तो फ्री फोकट में तो नहीं होगा, शराब पीने गया तो वो भी फ्री फोकट में नहीं आएगी, जुआ खेलने गया तो वहाँ ज़रूरी नहीं कि हर बार जाके जीत लेगा, और जीत भी गया, एक बार जीत गया, दूसरी बार जीत गया, तीसरी बार गया तो पूरी की पूरी कमाई हार गया। घर ने बीबी ने कहा अब वेश्यागमन कर रहा है तो क्या है, बीबी के साथ सही ढंग से नहीं रह रहा है, शराबी है तो झगड़ा कर रहा है, जुआरी है तो पैसा ही ख़त्म हो गया, अब तीनों गलत धंधे में लगा हुआ है, तो पराभव होगा कि उन्नति होगी? पराभव होगा। इसलिए शराबी नहीं बनना है, शराबी नहीं बनना है, जुआरी नहीं बनना है, और वेश्यागमन नहीं करना है। वेश्यागमन कौन करता है? जो बेहोश आदमी है। बेहोश कौन होता है? जो शराबी है, जो जुआरी है। वहाँ से तड़प उठा, उसको लगा कि क्या चीज़ है कि जिससे आनंद प्राप्त हो, शांति, तो ये मेरी बीबी से ठीक नहीं, दूसरी देखते हैं, तीसरी देखते, इधर उधर भाग रहा है, चित्त कामाग्नि से पीड़ित हो गया, पगला टाइप हो गया, पगला टाइप हो गया, शराब पीने लग गया, शराब उतने लग गया, फिर उसके शरीर में शराब आ गई। हम का समझते हैं किसको? हम कोई ऐसे वैसे थोड़ी है, हम तो अपने ज़माने के बॉस। फिर घर में गया, कहीं पता चला जुआ, पुराने समय में जुआ चलता था बहुत, जुआ खेलने लग गए, पैसा जितना भी कमाया था सब चला गया। अब क्या पराभव है कि विजेता है? पराभव है। तो ये सब दुष्कर्म पे नहीं लगना है, इसको छोड़ देना है। तो ये क्या कैसे छूटेगा? जागृत अवस्था में। आप जागृत अवस्था में रहिए, होश वाली अवस्था में रहिए। होश की अवस्था में सारे दनपन छूट जाएंगे। होश की अवस्था में आप अपने आप में स्थिर होते हो। होश की अवस्था एक ऐसी अवस्था आती है कि उस अवस्था के अंदर में आप सच्चाई को और झूठ को पकड़ते हो। आपका दिमाग जब जगह पे नहीं होता है तभी आप गलत रास्ते पे जाते हो। इसलिए तथागत सती की बात करते हैं, जागरण की बात करते हैं, तो ये चीज़ को समझना है, इस रास्ते से नहीं जाना है। अब आगे वो देवता कहती है, अवनति के इस 8वें कारण को हमने ऐसा ही जान लिया, भगवान अवनति के 9वें कारण को बताए। से ही दारे ही असंतुष्टो वेशियासु पदिसत्ति दिशति परदारेसु त पराभव मुख। जो अपनी स्त्री से असंतुष्ट हो, वेश्या हो और परस्त्रियों के साथ रहता है, वह उसकी अवनति का कारण है। अपनी स्त्री से असंतुष्ट हो, अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि उसको लगता है कि ये काम वासना कितनी भोगने को मिले। एक स्त्री को छोड़ता, दूसरी स्त्री के पास जाता, तीसरी, तो अनैतिक संबंध बनाता है। लेकिन वो अंदर से सुखी नहीं होता है, क्योंकि काम वासना क्या है? एक जो टूटा हुआ बर्तन जो होता है, उसमें पानी डालो, क्या होगा? पानी बहेगा, रुकेगा नहीं। काम वासना भी अगर आप होश की स्थिति में अगर हो और होश की स्थिति में सारे अपने पत्नी के पास जाते हो, तो आपको इस चीज़ का आभास हो जाएगा कि काम वासना में भी वो आनंद नहीं है। आप बेहोशी के अंदर में जब जाते हो तब आपको पता नहीं, आप ज़बरदस्ती मतलब बोलते हो कि हाँ खूब आनंद आया ऐसा, फिर सोचते हो कि ये पत्नी ठीक नहीं है, अब संतुष्ट नहीं है, चलो दूसरी और कुछ देखते। फिर दूसरी पे भी नहीं ठीक लगा, तीसरी पे देखते, चौथी पे देखते, तो क्या होता है? पराई स्त्रियों के पास जाता है, पराई स्त्रियों के पास जाता है, वेश्याओं के पास जाता है। अब वेश्याओं के पास जाता है तो क्या होगा? उसका ध्यान परिवार से गायब। ध्यान गायब हुआ तो क्या होगा? उसका जो
रिलेशनशिप सही तो नहीं रहेगा उतना ना, समझ रहे कि नहीं। तो वो उसके क्या है, अवनति का कारण है। इसीलिए अपने पत्नी के साथ संतुष्ट रहो। संतुष्ट कैसे रहो, सही पत्नी ढूंढो, सही पत्नी से शादी करो, सही पत्नी के साथ में अपना रिश्ता निभाओ, वो सही तरीके से गृहस्थ जीवन जियो, है ना। और इसी में नहीं कि इसके बाद में भी एक आनंद का जो एरिया है, धम्म का एरिया, उसको समझो, निब्बान की एरिया को समझो, ध्यान की एरिया में जाओ, उसमें भी आनंद है, बड़ा आनंद है। वो आनंद आपका छूट जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि जिसके पास अगर बड़ा आनंद मिला तो छोटे आनंद के पास क्यों जाएगा, वो छोटे सुख के पास क्यों जाएगा, जाएगा शारीरिक भूख मिटाने के लिए। भूख लगी, खा लिया खाना, बस उतना ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि रात दिन खाते रहेगा, क्योंकि खाना उसको समझ में आया कि शारीरिक भूख के लिए है, आनंद के लिए नहीं है। आनंद निब्बान में ही मिलेगा। निब्बान से बड़ा सुख नहीं है, तथागत कहते हैं निब्बान से बड़ा सुख नहीं है। इसलिए कामाग्नि, मोहाग्नि, देशाग्नि, 3 अग्नि जो होती है उसमें कामाग्नि से छूटना है। तो कामाग्नि के पीछे पड़ा हुआ आदमी क्या छूटेगा कामाग्नि के? नहीं, वो उसी में अच्छा ही देखते रहेगा, अच्छा ही देखते रहेगा, उसके पीछे भागेगा तो उसकी क्या होगी, अवनति होगी। और अवनति अपनी नहीं करना है तो उसको होश के साथ उस चीज़ को समझो। अगर आप होश के साथ समझते तो आप कभी हो ही नहीं सकता कि आप वेश्यागमन में जाओगे। डेफिनेट गारंटी मैं दे सकता हूँ। आप होश में हो, आप शराब भी नहीं पी सकते, मैं आपको डेफिनेट 100%। क्योंकि जो लोग शराब पीते हैं, खूब पीते हैं, वो बेहोशी की अवस्था में ही पीते हैं। होश में अगर वो प्याला ले और पिए तो मुझे नहीं लगता कि वो पिएंगे, पी ही नहीं पाएंगे, उसका शराब का सुगंध तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो बेहोशी टाइप में पीते हैं, इधर उधर की बातें, कोई अच्छी बातें करते हुए शराब नहीं, इधर उधर की बातें, फिर पी रहे, है ना। तो वो बेहोशी की अवस्था में पीता है आदमी शराब, अच्छी अवस्था में नहीं पीता। एक बात बिल्कुल परफेक्ट है, बेहोशी की अवस्था में वेश्यागमन करता है वो जागरण की अवस्था में कभी नहीं कर सकता। अगर जागरण की अवस्था में करने जाएगा तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी अंतर चेतना इतनी प्रबल होगी, इतनी खुश मिजाज वाली होगी, इतनी अच्छी होगी, उसकी जरूरत ही नहीं महसूस होगी, उसको लगा रहे कुछ नहीं उसमें। तो आप जो संत पुरुष जो होते थे, वो विद्वान पुरुष जो होते थे, उनको क्यों नहीं ये जो दूसरी महिला ये वो रिझा नहीं पाती थी? क्योंकि उनके पास वो क्या दिखाएगी, उनको कौन सी चीज़ देगी उनको? उनके पास तो ऑलरेडी वो खजाना है, वो चीज़ें हैं उनके अंदर में, वो चीज़ें उन्होंने डेवलप की है, वो उन्होंने पाया है, वो खजाना पाया है। राहुला काय देवु सांगुम तुलारे, राहुल मैं तुमको क्या दूँ? तथागत कहते राहुल मैं तुमको क्या दूँ? मेरे पास तो सोना नाना है नहीं, लेकिन धम्म एक ऐसी संपत्ति है, मैं वो तुमको दूंगा, वो कभी क्रश नष्ट नहीं होने वाली। उस धम्म संपत्ति को राहुल ने समझा और राहुल तथागत के साथ साथ में चल गया। तो आप समझ रहे कि जो अपनी स्त्री से असंतुष्ट हो, वेश्याओं और परस्तियों के साथ रहता है, वो उसके अवनति का कारण है। अब अवनति के इस 9वें कारण को हमने ऐसा ही जान लिया भगवान, अवनति के 10वें कारण को हमको बताइए। अब तथागत क्या कहते हैं? अतिथ्यो बन्नो पोसो अनेति तिम्बरुत्थनी तस्सा ईशान सुपति तपरा भवतो मुख। विगत यौवन वाला पुरुष किसी नई युवती को ब्याह लाए, उसकी ईर्ष्या के कारण वह नहीं सो सकता, यह उसकी अवनति का कारण है। अब बूढ़ा आदमी है, 70-80 साल की उम्र हो गई, बहुत धन संपत्ति है, खूब कमा के रखा, और एक नव यौवना से शादी करके लाया। ऐसे पुराने समय में होता था, और नव यौवना से शादी करके लाया। अब शरीर में दम है नहीं, नव यौवना है, नव यौवना ने भी क्यों शादी की बुढ़े से? उम्र तो है नहीं, उसने भी शादी इसलिए की कि इसके पास धन संपत्ति है, ये मर जाएगा तो धन संपत्ति तो मुझे मिल ही जाएगी। उसका बुढ़े के शरीर के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, उसका उसके संपत्ति पे ध्यान है। तो अब बुढ़ा उसके संपत्ति
उसके उसको बुढ़े को घमंड है मेरे पास संपत्ति, इसलिए इतनी नवयौवना मेरे साथ आई है। अब शरीर में दम नहीं तो रात में ना जागरण हो पाता, ना सो पाता ढंग से, ना कुछ कर पाता है ढंग से। नवयौवना को लाया तो घर में। अब आप उसका वो जो समय था बुढ़ापे का, वो किस चीज़ का था? वो जागरण का था, कामाग्नि से छुटकारा पाने का था, मोहाग्नि से, द्वेषाग्नि से उसके छुटकारा पाने था, और असली जो अपना आनंद है, असली अपना खजाना उसको पाने का था। ये जो उसकी संपत्ति, इसको दान दक्षिणा करना था, अच्छे पुण्य कर्म करना था, लेकिन उधर न भटक के बुढ़ा काय में भटक गया, नवयौवना के इसमें, नवयौवना के पीछे भाग रहा है। तो उसका पराभव होगा कि जय होगा? पराभव होगा। आई अंडरस्टैंड, समझ रहे ना आप कि उसका पराभव डेफिनेट होगा। तो अवनति के इस 10वें कारण को हमने ऐसा ही जान लिया। भगवान अवनति के 11 कारण को बताइए। अब तथागत क्या कहते हैं? इत्थि सोंडी विकिरणी पुरिसवापी तादिस ईश्वरीयस्मि ठापेति तपराभव मुख। लालची या संपत्ति को बर्बाद करने वाली किसी स्त्री या पुरुष को मुख्य स्थान पर नियुक्त किया जाए तो उसकी अवनति का कारण होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तथागत कह रहे हैं मुख्य स्थान, और किसको नियुक्त किया जाए मुख्य स्थान पर? स्त्री या पुरुष। कैसा पुरुष? लालची या संपत्ति को बर्बाद करने वाला। लालची है तो संपत्ति को बर्बाद करेगा। लालच है मतलब लोभी है। लोभी है मतलब बर्बाद करेगा। क्यों बर्बाद करेगा? लोभी है। लोभी है इसलिए संकुचित दिमाग का है। लोभ कैसा? लोभ विस्तृत नहीं है। लोभ विस्तृत नहीं। लोभ का मतलब है आसक्ति। आसक्ति क्या है? किसी भी चीज के ऊपर आसक्ति की, बस मुझे मिल जाए, किसी भी तरह मिल जाए, कुछ भी करके मिल जाए, एकदम आसक्ति आ गई। आसक्ति आने के बाद वो व्यक्ति उस स्थान का दुरुपयोग करेगा, उसके ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन वो जिम्मेदारी होने के बाद भी वो जिम्मेदार नहीं है, वो लालची है। लालची है, लालची है। लालची का मतलब लोभी है, लालच कर रहा है। कैसा लालच कर रहा है? बहुत बड़ा पद है, फिर उसको एक स्टेट को जीतना है। फिर क्या कर रहा है वो? देश के अंदर स्थिति बराबर नहीं है, स्थिति गड़बड़ है, लेकिन वो देश पर उसका ध्यान नहीं। ध्यान किधर है? उस एक स्टेट को और जीतना है, क्योंकि मेरा पद बराबर रहना चाहिए। बहुत संपत्ति है, खूब है, खूब सरकार से पैसा लिया, इतना पैसा है, लेकिन लालच है। दुनिया के अंदर के जितने भी अमीर है उसमें मुझे नंबर 1 पे आना है। नंबर 1 से नीचे नीचे कुछ भी करके आना पड़े, कितना भी घपला, कुछ भी, मुझे कुछ भी झूठ बोलना पड़े, कुछ भी। बहुत संपत्ति है किसी कारपोरेशन के पास में, मुख्य पद पे डाल दी, खरबों खरबों, इसके साइन से ही पूरा पैसा इधर से उधर हो रहा है। तो ये क्या करता है? मेरा कैसा भला होगा, बस पब्लिक का भला होगा उधर ध्यान नहीं, मेरा ही अकेले का भला होना चाहिए। तो जो लालची होगा, पुराने समय में क्या होता था? बहुत बड़ा साम्राज्य है, एक राजा के पास बहुत बड़ा साम्राज्य, फिर सोच रहा है कि ये पड़ोसी देश है ना, इसको मुझे कब्जा करना है, पूरी धन संपत्ति लगा के उसको जीतने के लिए लगा रहा है, पूरा पैसा खत्म कर रहा है, इधर जनता की तरफ ध्यान नहीं, जनता परेशान। जबकि करना क्या था? अपने साम्राज्य का विस्तृत करने के लिए उसको पड़ोसी साम्राज्य से भी मैत्री करनी थी, उसको साथ में मिला के एक संगठन बना के बढ़ा सकता था। ऐसा नहीं बस वो हार जाए मैं जीत जाऊं। तो
आपने देखे होंगे कि ये जो बड़े बड़े घपले जो आज हो रहे हैं बड़े बड़े कॉरपोरेशंस के अंदर में, इसमें कोई नहीं कोई ऐसा एक आदमी आता है कि जो लालची होता है, स्त्री हो या पुरुष, वो उस पद पे बैठ जाता है। उस पद पे बैठने के बाद क्या करता है कि वो हामी तो सबकी भरता, हाँ मैं ये कर दूंगा, लेकिन वो करता अपने दिमाग की, वो अपनी जालसाजी करता, क्योंकि लालची के कारण उसको लगता बस मैं अकेला धनवान होना चाहिए और सबका इस्तेमाल करके धनवान हो जाओ, बस पता नहीं क्या कर लूँ क्या नहीं। करेगा कुछ नहीं, वो करेगा कुछ नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम जो है वो बहुत अलग ढंग से काम करता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आदि न कल्याण मध्य न अल्प अंत न कल्याण। अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय का फार्मूला नहीं है ब्रह्मांड के पास में। अगर अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय की तरफ भाग भी रहे हो तो आदि न कल्याण मध्य न कल्याण अंत न कल्याण नहीं होगा, अल्पजन ही होगा। ब्रह्मांड विस्तृत में काम करता है, ब्रह्मांड एक दूसरे के साथ में काम करता है, ब्रह्मांड एक दूसरे पे ऊपर डिपेंड है। ब्रह्मांड डिपेंडेबिलिटी वाली चीज़ है, ब्रह्मांड ऐसे एकांत वाली चीज़ नहीं, ब्रह्मांड एक दूसरे के साथ डिपेंड है। यहाँ पे अगर हवा भाप है तो पानी है, बर्फ़ है तो क्या है, ठंडी है तो बर्फ़ है, बर्फ़ है तापमान बढ़ता है फिर पानी आता है, तो एक दूसरे के साथ चीज़ दूसरी कनेक्टेड है। ऐसे ही एक चीज़ खराब हो गई अगर बॉडी के अंदर में देखो, एक चीज़ अगर अच्छी हो गई, आपने बहुत अच्छा भोजन खाया, आपके सेल डेवलप हुए, आपको बहुत अच्छा ताज़ा लग रहा है, लेकिन सेल अगर डैमेज होने लग गए, कुछ गड़बड़ खाने लग गए, कुछ ये करने लग गए, तो ऐसा ही सिस्टम है, ऐसा ही ब्रह्मांड का सिस्टम है, ऐसा ही उद्योग का सिस्टम है, सब सिस्टम है, एक नैतिक सिस्टम है। जब तक नैतिक सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं करोगे तब तक आप बड़े लंबे समय तक सर्वाइवल नहीं कर पाओगे, पक्का 100% सर्वाइवल नहीं कर पाओगे। अगर किसी ने बहुत संपत्ति अर्जन भी कर दी लालच करके, तो संपत्ति संभालने का दिमाग नहीं है, अब संभालने जा रहा तो उधर टेंशन आ रहा, क्योंकि उसको पानी जैसे बहने वाला नहीं समझ रहा, उसको रात दिन नींद नहीं आ रही, अरे कमाया, शरीर विकृत हो गया। पता चला कि कम ही उम्र में शरीर सहन नहीं कर गया, ऊपर चला गया। लेकिन अगर वो एक अहोभाव से, एक मैत्री भाव से, मेरा भी कल्याण हो, लोगों का भी कल्याण हो, अगर मैं इस देश के बहुत बड़ा मुखिया हूँ तो मेरे को इसलिए बिठाया गया कि मैं जनता की सेवा करूँ, केवल भाषणों में नहीं, केवल टीवी चैनलों पे नहीं, दिल से कि रोड पे अगर मजदूर दिख भी रह जाते हुए तो करुणा आना चाहिए, भाषणों में नहीं कि आपको भी हम एरोप्लेन की सेवा करेंगे, ऐसा नहीं, दिखना चाहिए कि हाँ दिल में है। अगर ऐसा आता है तो बहुत पुण्य कमाओगे, इतना पुण्य क्योंकि आपने बड़ा पद हासिल कर लिया है। लेकिन अगर वहाँ लालच आ गया तो गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। गलत डायरेक्शन में जाने से क्या होगा, मुक्ति नहीं होगी, इंटरनली मुक्ति नहीं होगी, उस ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड नहीं होगे, वो शून्य वाली एरिया के साथ नहीं कनेक्ट होगे, उस अनंत शक्तिशाली एरिया के साथ कनेक्टेड नहीं होगे। उस अनंत शक्तिशाली एरिया के साथ इसलिए कनेक्टेड नहीं होगे क्योंकि दिल के अंदर में आसक्ति भरी है, मूढ़ता भरी है, मोहाग्नि से भरे हो, द्वेषाग्नि से भरे हो। उन करुणा नहीं है अंदर में, मैत्री भावना नहीं है तो करुणा नहीं, द्वेषाग्नि के भरे हो। द्वेषाग्नि, मोहाग्नि और क्षमाग्नि, ये तीनों जब तक नहीं जाती तब तक चित्त शुद्ध नहीं होता, और जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता तब तक वो प्रकाश का दर्शन हो ही नहीं सकता। तथागत जो भी प्रवचन करते हैं, जो भी बात बोलते हैं, अंतिम सत्य को ध्यान में रखते हुए बोलते हैं, आपके सच्चाई के लिए बोलते, ट्रुथफुल बातें बोलते हैं। अगर आप उसको विश्लेषण करोगे, समझोगे तो पहले विरोधी लगेगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे गहराई में जाओगे तो समझ में आएगा कि आपके कल्याण मित्र है, आपका कितना भलाई चाहते हैं, परमानेंट चीज़ देना चाहते हो, परमानेंट वाला एरिया देना चाहते हो। अरहंत जिस एरिया के अंदर में रहते हैं, उस अरहंत वाले एरिया के अंदर में वो आपको ले जाना चाहते हैं, उस मार्ग के अंदर आपको ले जाना चाहते हैं, उस दुख मुक्ति के मार्ग के अंदर में। उनका कोई ये नहीं है कि आप उनको नाम लो, उनका नाम जपो, उनकी पूजा करो, प्रार्थना को, उससे कोई मतलब नहीं उनको तो आपकी उन्नति से मतलब है, क्योंकि आपके कल्याण मित्र है, अरहंत है, सम्यक है, संबुद्ध है। अरहंत तो है, अरहंत बहुत हुई है, लेकिन सम्यक भी राइट है, संबुद्ध है, बुद्ध ही नहीं, बुद्ध के ऊपर संबुद्ध, ब्रह्मांड के जानते हैं, दुख को जानते हैं, दुख मुक्ति के मार्ग को जानते हैं, मानव मात्र को सुखी करना चाहते हैं। इसलिए वो व्याख्या कर रहे हैं कि लालची व्यक्ति को किसी ऐसी जगह पे आप बिठा देते हो, मुख्य जगह पे,
तो संपत्ति को बर्बाद करेगा। क्यों बर्बाद करेगा? संपत्ति कौन सी संपत्ति होती है? धन वाली संपत्ति हो गई। फिर ज्ञान वाली संपत्ति में भी ऐसा है। ज्ञान, अगर ज्ञान वाली जगह का मुखिया बना दो किसी को भी, कोई योग्यता नहीं, बना दो भैया मुखिया, क्या करेगा वो? अपना ही ज्ञान देना शुरू करेगा। अगर वो खुद ही ज्ञानकार है, उसके पास कोई टीम नहीं, टीम के माध्यम से संचालन नहीं कर रहा है, वो समझता है कि बस मेरे पास से ही सब कुछ है, तो फिर कहीं ना कहीं से लाइन भटक रहा है। वो भी एक संपत्ति है। तो पैसा ही संपत्ति नहीं है, संपत्ति ज्ञान भी एक संपत्ति है, धन भी संपत्ति है, ज्ञान भी संपत्ति है। तो ये बहुत सारी जगह ये डेफिनेशन लागू हो सकती है। इसको आप विश्लेषण जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अवनति के इस 11वें कारण को हमने ऐसा ही जान लिया, भगवान अवनति के 12वें कारण को बताए। अपभोगो महातन्नो खत्तिये जायते खुले शुद्ध रज्ज पतयंती त पराभव सुख। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न अल्प संपत्ति वाला और महालालची पुरुष राज्य की इच्छा करे तो वह उसकी अवनति का कारण होगा। अब किसी को अपने कुल का बड़ा घमंड होता है, मैं तो राजा के कुल से बस पैदा हुए हैं, और संपत्ति नहीं है। संपत्ति कौन कौन सी होती है? एक तो पैसा नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं होने के कारण अज्ञानी है, अज्ञानी नहीं होने के कारण क्या है? लालची है। उसको लगता बस दुनिया के अंदर में मैं ही अकेला आदमी, मेरा ही राज्य हो, दुनिया वाले मेरी बात सुने, बस किसी की नहीं चले। वो राज्य चाहता। राज्य मतलब क्या है? कि शासन चाहता अपना। अगर शासन चाहता है और वो शासन पे जाने की कोशिश करे तो जा पाएगा क्या? नहीं। एक तो संपत्तिशाली नहीं है, दूसरा क्या है? वो लालची है, महातन्ना वाला है, लालची है। लालची है तो कुछ उदार नहीं होगा किसी को। भाई उदार नहीं है तो वो सिस्टम चलेगा ही नहीं ना, खत्म हो जाएगा उसका सिस्टम। सिस्टम चलाने के लिए उदारता चाहिए। अगर उदारता नहीं, देने की भावना नहीं है तो मिलेगा कैसे? वो मिल भी गया तो रहेगा कैसे? क्योंकि सिस्टम को कोलैप्स कर रहे हो। केवल जन्म के कारण मान रहे हो कि हम इस कुल से हैं। वो एक जन्म आपका गुण नहीं है। जन्म तो आपके माता पिता के कारण आपको मिला है, तो अहोभाग्य उस माता पिता का मानो, पूजा करो, उनकी वंदन करो, चरण करो। लेकिन अब आप जन्मने के बाद आपको योग्यता डेवलप करनी है अपनी। आपकी योग्यता ये नहीं कि पैदा हो गए तो क्षत्रिय कुल में पैदा हो गए तो आप वीर योद्धा हो गए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा मान लिए कि आपने और रणांगन में गए नहीं, आपने कोई शस्त्र विद्या सीखी नहीं, आपको कुछ आता जाता नहीं, लेकिन घमंड है, फिर संपत्ति नहीं है, लेकिन चाहते कि शासन मिले, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत लोग हैं कि जो बगैर तैयारी के कुछ भी करते रहते। तथागत कहते तैयारी करो, संपत्ति अर्जन करो, ज्ञान अर्जन करो, और लालची नहीं, उदार वाला, उदार बनो। उदार बनोगे तो फिर आप शासन स्थापित करोगे। सम्राट अशोक ने इतना बड़ा शासन स्थापित किया, कैसा किया? पहले तो वो भी गलत मार्ग पे थे, लेकिन मोगली तुस्स स्थवीर के संपर्क में आने से क्या हुआ? मोगली तुस्से ने बोला, तुम ये जो युद्ध में इतने 10,000 लोगों को तुमने जो मारा है, ये संपत्ति अपना राज्य बढ़ाने के लिए, और ये 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया है, तुम जो ये कर रहे हो वो मार्ग सही नहीं है। जरूरी नहीं कि तुम अपना मार्ग बढ़ाने के लिए युद्ध करो। उसको समझ में आ गया क्या राज्य बढ़ाने का और भी तरीका हो सकता है। उसने मैत्री से भी राज्य बढ़ाया और जम्बूद्वीप बना दिया भारत को जम्बूद्वीप बना दिया। आज भारत की जो, जब अशोका का भारत था उसके बाद में 13 के आसपास टुकड़े हो चुके भारत के। मतलब आप सोचिए कि कितने बड़े शासन पे राज्य कर सकता। तो संपत्ति अर्जन, सही मार्ग में जाके संपत्ति अर्जन की जा सकती है सारी चीज़, और सही तरीके का राजा बना जा सकता है। 31% के आसपास जीडीपी, जैसे आप बताते इतिहासकार कि भारत की तब 30% जीडीपी थी, बहुत समृद्धिशाली भारत था, सोने की चिड़िया थी। तो मैत्री का राज्य स्थापित करने से बहुत आगे जा सकते हैं। तो दर्शन से युक्त पंडित आर्य पुरुष अवनति के इस कारणों को अच्छी तरह से जान सुखपूर्वक संसार में रहता है।
तो आर्य यानी क्या होता है? विद्वान पुरुष। आर्य मतलब यहाँ पे आर्यो है ना। यत्त पराभवे लोके पंडितो सम्यवेक्य आर्यो दशन सम्मनो स लोक भजती शिवती। पराभव सूक्त निटित, पराभव सूत्र समाप्त होता है। तो क्या है? दर्शन से युक्त, ये दर्शन को जो जानता है, पंडित है, विद्वान है। आर्य यानी अपने अंदर से शत्रुत्व खत्म कर चुका है। अवनति की इस कारणों को जान, वो क्या कर सकता है? अपने को अवनति के मार्ग पे जाने से रोक सकता है। ये काय के लिए बताया पराभव सूत्र? अवनति के मार्ग पे जाने से अपने आप को बचाने के लिए। मतलब समझ में आई ना बात, कि अवनति के मार्गों को अगर आप पहले ही जान लो तो फिर आप उधर जाओगे नहीं। जब आप जाओगे नहीं तो आपका टाइम बचेगा, आपका शरीर बचेगा, आप सही रास्ते पे जाओगे तो काम की चीज़ हुई ना। तो आपने इस पराभव सूत्र को इतने शांति से सुना, और तथागत का जो ये प्रवचन था, जो पाली में जो वो बोलते थे, तो लोग बहुत रहते थे। तो उस समय कोई माइक वगैरह तो था नहीं, तो उनको ज़ोर से बोलना पड़ता था। तो वो मधुर वाणी में, संगीतमय वाणी में बोलते थे, तो सब लोगों को सुनाई जाए, समझ में आए, इस टाइप से उनकी बातें होती थी। और तथागत के जो वचन हैं ये हमारे लिए बड़े काम के वचन हैं, और इन वचनों को आप अपने अंदर ग्रहण करेंगे। जो मैंने बोला है इसके अंदर से जो जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, अपनी काम की लग रही है, उसको आप लेंगे। जो चीज़ें आपके बुद्धि को नहीं पट रही है, आपके ज्ञान को नहीं पट रही है, जांचने के बाद आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, तो आप उसको नहीं लेंगे। तो आपको क्या करना है? इस चीज़ को जानना है, फिर एनालिसिस करना है, सही है या गलत है। सही है तो फिर मानना है, और सही नहीं है तो नहीं मानना है। तो आपका मंगल हो, आप सुखी रहे, आप बहुत अच्छे रहे। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।